अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं साकिब मेकन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये मुबारकबाद उन लोगों के लिए है कि जिनके यूके के वीज़े लग चुके हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो स्पाउस या डिपेंडेंट वीज़ा है, चाहे वो बिजनेस वीज़ा है या चाहे वो किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है। ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसको सेलिब्रेट करें क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें आपने काफ़ी सारे अपनी एफर्ट के साथ पैसे भी खर्च किए हैं, तो इसको आपने सेलिब्रेट करना है। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यूके आने से पहले और यूके आने के बाद आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, लगेज के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। इसके अलावा यहाँ पे आके आपने कौन कौन सी चीज़ों को इनिशियली करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और काइंडली इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा उन ग्रुप्स में, उन लोगों के साथ जो कि यूके आने लगे हैं या आने का प्रोग्राम रखते हैं। हाँ जी, तो अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है आप 90 दिन का टाइम है, तो पहला स्टेप जो है वो आपने अपने टिकट को बुक करवाना है। इसमें मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें कि आप जो एयरलाइन है उसके साथ डायरेक्ट बुकिंग करवाएं, वेबसाइट पे जाके या उनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपना अकाउंट बनाएं और वो कोई भी जो एयरलाइन है, चाहे वो कतर है, चाहे वो इत्तेहाद है, चाहे वो एमिरेट्स है या चाहे वो कोई भी एयरलाइन है, कोशिश करें कि उनके साथ आप डायरेक्ट जो है वो बुकिंग करवाएं। अदरवाइज़ आप जो है ट्रैवलिंग एजेंट के थ्रू भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में ये मेक श्योर करें कि आप जिस भी ट्रैवलिंग एजेंट या कंपनी के थ्रू टिकट बुक करवा रहे हैं वो उनका ऑफिस फिज़िकली एग्जिस्ट करता हो, उनको आप पहले से जानते हो या फिर उनके जो रिव्यूज़ हैं गूगल पे वो आप देख के आएँ उनकी कंपनी को की जो एक हिस्ट्री है उसको पढ़ें, उसको समझें, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ये ना हो कि एंड टाइम पे पता लगे कि जो टिकट आपने बुक करवाया, पैसे दे दिए, तो वो टिकट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ जो है वो पेपर्स में ही था, फिज़िकली उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो फ्रॉड से बचने के लिए इस चीज़ को मेक श्योर करें। सेकंड, क्योंकि आपने जब यूके आना है तो कोरोना के बाद से जो है वो कनेक्टेड फ़्लाइट्स हैं। आप वाया कतर आएँगे, वाया दुबई आएँगे या किसी भी कंट्री के थ्रू आएँगे तो आपकी जो कनेक्टेड फ़्लाइट्स होंगी, तो इस फ़्लाइट का जो दौरानिया है वो तकरीबन 16 घंटे से लेके 24 घंटे के दरमियान हो सकता है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि आप जो हैं तकरीबन 16 से 24 घंटे या इससे भी ज़्यादा जो है टाइम के लिए ऑक्यूपाई रहने वाले हैं। तो अपने आप को जो भी आपकी फ़्लाइट है उससे पहले मुकम्मल तौर पे रेस्ट दें, अपनी नींद पूरी करें ताकि ड्यूरिंग द फ़्लाइट आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलें अब आते हैं लगेज की तरफ। लगेज में आपने ख़्याल करना है कि जब आप अपनी पैकिंग कर रहे हो तो जो आपका लगेज है वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन जो लगेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी एयरलाइन बुक करेंगे वो आपको बता देंगे कि आप कितना लगेज कैरी कर सकते हैं। नॉर्मली जो लगेज है उनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक आपका बैकपैक है और एक आपका जो मेन लगेज है। मेन लगेज जो है वो चेक इन जब आप करवाएंगे तो वो आपका बुक हो जाएगा और जब आप इधर से चेक आउट करेंगे, यूके पहुंचेंगे तो आप उस लगेज को रिसीव करेंगे। और जो आपका जो बैकपैक है वो आप थ्रू आउट योर जर्नी आप उसको कैरी करेंगे। अब लगेज के हवाले से आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं। यूके में तकरीबन 8 महीने या 9 महीने जो है वो ठंड रहती है, यहाँ पे बारिश रहती है। तो आपने सबसे पहले एक अच्छी जो विंटर जैकेट है वो ख़रीदनी है। वो अगर वाटर प्रूफ हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो है स्वेट्स शर्ट्स या स्वेट जैकेट्स हो गई या जो स्वेटर्स हैं वो कोशिश करें 2 से 3 लाजमी ख़रीदें। इसके अलावा जो बॉडी वार्मर है 3 से 4, सॉक्स के 4 से 5 जो है आपके पास पेयर होने चाहिए। इसके अलावा 1 से 2 ग्लव्स और कैप, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैप्स हैं जो विंटर में पहनी जाती हैं वो तकरीबन 3 से 4 आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम जीन्स की बात करें तो एक आपके पास ब्लैक और एक जो है ब्लू जीन होनी चाहिए। वो ब्लू में डार्क भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है। अब हम जो फार्मर्स ड्रेसिंग उसकी बात करते हैं, 1 से 2 ट्राउज़र हो जाएं आपके पास, उसके साथ जो है फॉर्मल शर्ट प्लेन में ब्लैक और वाइट कलर में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी की कोई प्रेजेंटेशन होती है, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा जो है एक अच्छा सा जो कोट है वो अपने साथ लाजमी कैरी करें ताकि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशंस उसको आप पहन के जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें। इसके अलावा जो है आपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि 1 से 2 जो है बेड शीट्स वो आप लाजमी कैरी करें। अगर हम इनिशियल जो 1-2 कप हो गए, 2-3 प्लेटें, जो भी ये सामान है जो कि आपने
आपके खाने पीने से रिलेटेड है उसको भी लाजमी कैरी करें, क्योंकि इनिशियली जब आप इधर आप आएंगे तो आपको कुछ 2-3 दिन या हफ्ते एक तो लगेगा खाली अंडरस्टैंड करते हुए उस एरिया को, वहाँ पे जो शॉप्स हैं उनको आपने फिगर आउट करना है। तो कम से कम आपके पास जब ये चीज़ें होंगी तो इस चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी कि यार मैंने किस चीज़ में डाल के अपना खाना खाना है या किस चीज़ में पानी पीना है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। हाँ, इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप जो है अपने साथ जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें कैरी करनी है उसमें आपका लैपटॉप, उसका चार्जर, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका चार्जर, इसके अलावा एक हेडफोन, एक स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली ये चीज़ें आप यहाँ पे आके परचेज़ नहीं करेंगे और ये एक्सपेंसिव भी होंगी। तो अगर ये चीज़ें आप साथ लेके आते हैं तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप इसके साथ कोशिश करें कि ये क्योंकि यहाँ पे यूके में ये 3 पिन जो है वो पावर सॉकेट्स होती हैं, और इंडिया पाकिस्तान में या बांग्लादेश में आपको 2 पिन पावर सॉकेट मिलती है। तो ये जो एक यूनिवर्सल कन्वर्टर है ये अपने साथ लाजमी रखें, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे भी अपनी डिवाइसेस को चार्ज करना होगा और यहाँ पे भी आके करना होगा, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यूनिवर्सल 3 पिन जो है 2 to 3 पिन जो कन्वर्टर है वो आप ले लें तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं कि आपने कितनी करेंसी को कैरी करना है। कोशिश करें कि आपके पास तकरीबन 2 महीने की जो लिविंग कॉस्ट है वो होनी चाहिए। तकरीबन 1200 to 1600 पाउंड आपके पास होने चाहिए। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें कि अपनी तकरीबन 6 मंथ्स की जो फ़ीस है वो पे करके आएँ, ताकि आप जब इधर आएँगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा जॉब हासिल करने में। तो इस दौरान जो है कम से कम आपके पास एक एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें आप ईज़िली अपनी जॉब को भी तलाश कर लें और अपने लिविंग कॉस्ट को भी पे करें। एक दफ़ा जब आपकी जॉब शुरू हो जाएगी तो देन आप अपने एक्सपेंसेस को बड़े आसानी से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और इवन जो आपकी फर्दर फीस है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी एयरलाइन है उसके ऊपर जब आप टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पे एक ट्रैवल गाइड होगी यूके के हवाले से, उसको लाजमी पढ़ें कि आपने अपना कोविड का टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है, या इसके अलावा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको अपने साथ रखनी है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कम से कम 2 से 3 जो फ़ोटो कापीज़ हैं अच्छी क्वालिटी की वो आपने अपने साथ कैरी करनी है, क्योंकि जब यहाँ पे आप कुछ डॉक्यूमेंट स्टेशंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको वो फ़ोटो कापीज़ चाहिए होंगी। इसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीरें हैं विद ब्लू एंड वाइट बैकग्राउंड वो तकरीबन 8 से 9 तस्वीरें आप अपने साथ लाजमी रखें, और क्योंकि यहाँ पे जब आएंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है तो वो भी आपके लिए एक बड़ा हेल्पफुल होगा। एक और जो मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए कि अब आपके पास जितना भी टाइम है उसको मैक्सिमम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को मिस करेंगे। तो ये आपके पास जो टाइम है काइंडली इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें और मेमोरीज इकट्ठी करें जिनको आप यहाँ पे आके उन लम्हात को याद करें और अपने यहाँ का जो सफ़र है उसको आसान कर सकें। अब अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि आप यूके आप पहुँच चुके हैं, लैंड हो चुके हैं, तो इनिशियली वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, या वो कौन से काम है जो आपने आते साथ करने हैं। इन केस अगर आप कोई SOP है जिसको आपने फॉलो करना है कि आपने क्वारंटाइन करना है, तो उसकी आप बुकिंग जब आप एयर टिकट्स करवा रहे होंगे तो आपने करवानी होंगी। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो किसी होटल में या किसी घर में आप क्वारंटाइन करेंगे। आफ्टर द क्वारंटाइन सबसे पहले आपने जो है वो अपना BRP कलेक्ट करना है। वो आप जो है किसी पोस्ट ऑफिस जो आपने एड्रेस दिया हुआ है या आप अपनी यूनिवर्सिटी से उसको पिक करेंगे, क्योंकि जो आपका वीज़ा है वो सिर्फ 90 डेज़ तक वैलिड है। तो ये जो BRP कार्ड है ये बेसिकली एक प्रूफ है कि आप यूके में इतने अरसे तक आप रह रहे हैं, और ये आपका एक यानी कि ऑफिशियली आपके पास एक ID है जिसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पे ट्रैवल भी करेंगे थ्रू आउट द यूके की आगे पीछे। तो वो आपके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है सिम कार्ड। आप एयरपोर्ट से भी सिम कार्ड परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप जो है ऑनलाइन जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जिसमें वोडाफोन है, जिसमें O2 है, 3 है, गिफ्ट गैप है, EE है, आप इसमें से किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाएं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिम वो ऑर्डर कर सकते हैं। अब जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपकी सिम जो है 1 से 2 दिन में आ जाएगी। अब तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पे आके रहना किधर है।
कोशिश करें कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनसे रब्ता करें, वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो हैं उनकी अपनी अकोमोडेशन होती है, बड़े अच्छे उनके साफ़ सुथरे हॉस्टल्स हैं, तो कोशिश करें कि आप वहीं पे ही रहें। इन द केस अगर यहाँ पे आपका कोई दोस्त है, कोई पर्सनल आपका यहाँ पे कोई रेफरेंस है, तो उनके थ्रू भी आप अपने यूनिवर्सिटी के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो घर या फ्लैट किराए पे ले सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आपने अप्लाई करना है अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर, क्योंकि जब आप यहाँ पे किसी भी कंपनी के साथ कोई जॉब करेंगे, चाहे वो पार्ट टाइम है चाहे वो फुल टाइम है, तो वेजेस के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें वो आपकी वेजेस ट्रांसफ़र होंगी। तो इस सिनेरियो में आपका जो एनआई नंबर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द केस फ्यूचर में आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हैं आप अपनी डिग्री के बाद, या आपको कहीं जॉब मिल जाती है परमानेंट या पार्ट टाइम, तो उसके लिए भी आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा। नेशनल इंश्योरेंस नंबर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उधर से मिल जाएगी। इसके साथ हम एक नंबर को भी मेंशन कर देंगे जिसके ऊपर आप कॉल करके अपने एनआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है अकाउंट, बैंक अकाउंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं और यूके का जो बैंकिंग सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो आप किसी भी बैंक के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। उनकी जो लिस्ट है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जो है बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर करें। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसमें जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा, आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से एक लेटर चाहिए होगा जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, पासपोर्ट चाहिए होगा, और इसके अलावा जो है वो आपका बीआरपी होगा। तो बाकी अगर कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो वो बैंक जो है वो आपको बता देगा। आप बैंक में कॉल करके भी पता कर सकते हैं और फिज़िकली बैंक जो है उसको विज़िट करके भी जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है या आपके साथ रजिस्टर करवाना है ख़ुद को, वो है जीपी। आप जब यूके में आते हैं और वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप एनएचएस चार्जेस पे करते हैं। उन चार्जेस की बेस के ऊपर आप यूके में जो है आप मेडिकल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अब उन सर्विसेज को हासिल करने के लिए जीपी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि ये जीपी की लिस्ट है, इसमें से आप किसी के साथ भी रजिस्टर हो सकते हैं। तो उसमें भी बड़ा आसान प्रोसेस है। आप उन जीपी को कॉल करेंगे और वो आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी। वो डॉक्यूमेंट्स आप बाय मेल भी सेंड कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपका एक मेडिकल कार्ड आएगा जिसके ऊपर आपका मेडिकल नंबर होगा, जिसकी बेस के ऊपर इन केस खुदा न खास्ता अगर आपको कोई मसला होता है, बीमार होते हैं, तो आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी वीज़े पे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जो यूके का रेलवे का सिस्टम है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, एक्यूरेट है, अफोर्डेबल है। तो आप जो है वो जो रेलवे स्टेशन का एक कार्ड है उसके लिए अप्लाई लाजमी करें जिसके ऊपर आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। आपने इनसाइड द यूके या इनसाइड द सिटी आपने कहीं भी ट्रैवल करना है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा जिससे आप जो है अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या आपको कोई बीमारी है स्किन से रिलेटेड या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो कोशिश करेंगे जो आपकी मेडिसिन्स हैं उनको आप साथ लाएं। इसके अलावा जो सर दर्द की दवाई है या पेट की दर्द है या जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको भी लाजमी अपने साथ कैरी करें यूके आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो कुछ टाइम आपको लगेगा जीपी के साथ रजिस्टर होते हुए। तो इस सिनेरियो में आपके पास जो है मेडिसिन्स होनी चाहिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो यूके की मेडिसिन्स हैं वो उस तरह आपके ऊपर जो है वो असर नहीं दिखाती, क्योंकि आपको जो इम्यून सिस्टम है जो आपकी कंट्री की मेडिसिन्स है उस लिहाज से वो डेवलप हुआ होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। और जब भी आप ये मेडिसिन ला रहे हैं अपनी कंट्री से यूके, तो डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको साथ रखें कि डॉक्टर की परमिशन के साथ आप ये ला रहे हैं। अदरवाइज़ वो जो मेडिसिन हैं वो एयरपोर्ट पे आपसे वो ले लेंगे इमिग्रेशन वाले, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं जी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इन न केस आपको अकोमोडेशन नहीं मिले यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपको कोई रेफरेंस भी नहीं है और आपको कोई एयरपोर्ट से पिक करने वाला भी नहीं है, और जो भी मैंने ये आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हैं जो आपने यूके आगे करनी है, इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको एक ऐसा सलूशन देंगे जिसके ज़रिए से आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको उसमें आपको हेल्प मिलेगी और वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।